चलो अच्छा है दीदी, आपका प्रोग्राम अच्छे से निपट गया। हाँ ये तो है। अच्छा ये बता कुसुम, तेरी बहू क्यों नहीं आई? दीदी, आना तो था उसे, उसकी कल अचानक तबीयत खराब हो गई, बस इसलिए नहीं आ पाई। उसका आने का मन तो बहुत था। अच्छा एक बात बोलूं, आजकल की बहुएं ना अपनी सास के साथ जाना पसंद नहीं करती हैं। नहीं नहीं दीदी, मेरी बहू ऐसी नहीं है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। और मेरी बहू की और मेरी बहुत बनती भी है। दीदी, वो अपने बारे में बाद में सोचती है, पहले मेरे बारे में सोचती है। और तो और दीदी, मेरी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है। ठीक है दीदी, मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मम्मी जी, मैं तो इतनी अच्छी भी नहीं हूँ जितना आप मौसी जी को फ़ोन पर मेरे बारे में बता रहे थे। आपको भी अच्छे से पता है, कल मैं अपनी ज़िद की वजह से मौसी जी के फंक्शन में नहीं गई कल आपके साथ। मम्मी जी, फंक्शन आपकी बहन के यहाँ पर है, आप जाओ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत करो। अरे बहू, तेरा जाना तो वहाँ बनता है। तेरे बारे में अगर वहाँ सब पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? वो मुझे नहीं पता, आपको जो ठीक लगे वो कह देना, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। तुझे मेरे साथ जाने में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है मम्मी जी, अभी पीछे मेरे मायके में 2 फंक्शन गए हैं, लेकिन आप उन दोनों फंक्शन में एक भी फंक्शन में मेरे साथ नहीं गए हो। मेरे यहाँ के सारे रिश्तेदार सब आपके बारे में पूछ रहे थे कि तेरी सास तेरे साथ क्यों नहीं आई, तेरी सास क्यों नहीं आई। सबको जवाब देना मुझे भारी पड़ रहा था। हाँ, मुझे जाना था, लेकिन मेरी तबीयत ही नहीं ठीक थी। रहने दो मम्मी जी, तबीयत खराब का तो एक बहाना ही था। सच तो ये है कि आप मेरे साथ और मेरे मायके में जाना पसंद ही नहीं करती हो। कमाल है, मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं रहती है। पता नहीं क्या तू सोचते रहती है। मम्मी जी, मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। कल मैं अपनी जिद की वजह से मौसी जी के फंक्शन में नहीं गई आपके साथ। अगर आप चाहते, आप तो जी भर के मौसी जी से मेरी बुराइयां कर सकते थे, लेकिन आपने मेरी बुराइयां करने के बजाय मेरी अच्छाइयां की हैं। देख बहू, हर सास बहू में छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है। कभी बहू गलत होती है तो कभी सास गलत होती है, लेकिन उनमें प्यार भी तो होता है बेटा। इसका मतलब थोड़ी है कि हम अपनी घर की बातें बाहर वालों से जाके बताएं। हाँ मम्मी जी, वैसे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, घर की बात घर में ही रह जानी चाहिए। वैसे देखा जाए, सास भी तो उस घर में बहू ही होती है, और बहू तो होती ही उस घर में बहू है, और थोड़ी सी नोक झोंक के बाद दोनों समझौता भी तो कर लेती हैं। हाँ तो बहू, समझौता तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सास बहू को एक ही घर में रहना है। तो बेटा, समझौता तो वहाँ पे नहीं हो पाता है जहाँ सास बहू के बीच में कोई तीसरा ना आ जाए। अगर तीसरा आ जाता है, वही बात बिगड़ जाती है। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सास बहू की बातें तीसरे तक तो जानी ही नहीं चाहिए। जहाँ तीसरे तक बात गई, वहीं रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग समझौते कहाँ करवाते हैं, आजकल तो लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। ये तूने की ना समझदारी वाली बात। इसीलिए बहू, अपनी घर की बात मैं बाहर वालों से नहीं बताती हूँ। इसीलिए मैं तेरी बुराई में किसी से नहीं करती हूँ। हाँ जी मम्मी जी, शायद इसी वजह से इस साइड के सारे रिश्तेदार मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने हमेशा उनके सामने मेरी तारीफ ही की है। हाँ तो तारीफ करूंगी, बहू घर की इज्जत होती है, और हम बड़ों का फर्ज होता है अपनी घर की इज्जत को संभाल के रखना। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल ठीक कहा। इसी तरीके से हम छोटों का भी फर्ज बनता है कि अपने बड़ों की इज्जत करें, ताकि वो हमारी इज्जत बनाए रखें।